वेलकम बैक। लकी आ गए हैं वापस बादशाह में। लकी, बहुत बहुत शुक्रिया, बधाई हो, आ गए थैंक आप। यू। आज नया टॉपिक है लकी, बात जरा हटके करेंगे क्योंकि एक चीज़ बड़ी अजीब सी होना शुरू हो गई है। एक ज़माना था लकी, अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम को याद करो, टॉप पे होती थी और आउटस्टैंडिंग जिस प्लेयर को डालते थे वो तबाही मचाना शुरू हो जाता था। अब इंडिया की तरफ आते हैं। वैसे तो डेब्यूटेंट्स बहुत सारे आए हैं पिछले साल, कई टीमों के आए। काइल जेमिसन न्यूजीलैंड का आया, हैदर अली पाकिस्तान का आया, अब्दुल्ला शफी, काफ़ी नाम नजर आए। उसके बाद वेस्ट इंडीज़ के भी आए, काफ़ी प्लेयर्स नजर आने शुरू हुए। लेकिन जो धाक इंडियन प्लेयर्स ने, डेब्यूटेंट्स ने बिठाना शुरू करी, उनमें रिकॉर्ड्स की तरफ जाऊंगा। लेकिन पहले एक ज़माना था इंडियन क्रिकेट से फिर लेजेंड मिलते थे। सचिन हो गया, कपिल भाई हो गए, सुनील गवास्कर, युवराज, धोनी, बड़े बड़े नाम बन गए, द्राविड। अब यार डेब्यूटेंट आते ही छाना शुरू हो गए। तो इस टॉपिक पे बात करने के लिए आज से मैं आपको बुलाया मैंने, और बात करते हैं इसके ऊपर। शुरू करते हैं पहले कुछ बैट्समैनों से या बॉलरों की तरफ चलते हैं। नटराजन, बल्कि अभी रिसेंटली देख लेते हैं। अभी कल का ही मैच हुआ है, पहला ओडीआई। जो आप जो है काम पे बिजी थे तो मुझे शो करना पड़ गया। तो उसमें प्रसिद्ध कृष्णा 4 विकेट रिकॉर्ड बना गया है वो, मोस्ट विकेट बाय इंडियन डेब्यूटेंट। कुणाल पांड्या 26 बॉलों में 50, फास्टेस्ट 50 बाय डेब्यूटेंट। अब कहानी वहां नहीं रुकी, T20 में चलते हैं। ईशान किशन, उन्होंने 50 मार दी। सूर्य कुमार यादव ने दूसरे मैच में, लेकिन फर्स्ट इनिंग्स इन इंटरनेशनल 50 मार दी। सिराज, वॉशिंगटन सुंदर, अ, आप चलते जाएं पीछे, कई नाम तो आपको पता होंगे। तो आपकी तरफ आता हूँ लकी, क्या सीक्रेट सॉर्स ऑफ सक्सेस है इन प्ले इंडियन क्रिकेट का, जो एकदम से डेब्यूटेंट आते ही छा जा रहा है? क्या कहते हैं? सलमान, एक आपको रिमाइंडर देता हूँ। 2-4 महीने पहले हमारे पास विक्रांत भाई आए थे। उन्होंने हमें जो प्लेटफ़ॉर्म बताया था कि जो प्लेटफ़ॉर्म अब इंडिया ने बना लिया ना, एक वो मतलब बच्चे अब डायरेक्टली ऐसे मर्ज होके आ रहे हैं कि उनको लग नहीं रहा है कि वो इंटरनेशनली एक प्रेशर लेके खेलने वाले हैं। सो दे आर ऑलरेडी रेडी फॉर दैट। तो ये एक स्कोप जो सलमान नीचे का बेस बन गया ना इंडिया का, उसपे आपको ये चीज़ें सारी देखने को मिल रही हैं ओपनली। एक के साथ नहीं हुआ है ये। हमारे मतलब जो जिस-जिस लड़के को एक मौके की तलाश कहते हैं जिसे, अब पिछली बारी हमारे तुलसी भाई हमसे बात कर रहे थे कि बिल्कुल। प्रसिद्ध का नाम डाला गया है, उसको चांस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मैंने कहा था मिल जाएगा। लेकिन सिचुएशन ऐसी होगी कि कोई इंजर्ड होगा या फिर चांस दे रहे। सलमान, एक और चीज़ इसमें ऐड कर रहा हूँ, वो एक चीज़ और है कि इंडिया की बैकअप अभी आप देखो इतनी अच्छी हो गई है कि वो डेविडेंट को चांस देने में कतरा नहीं रहे। पहले ही हाँ, मैच में दे रहे हैं। अगर सही बात। गलती से वो बंदा ना भी चला ना, तो इनके पास 2 मैचेस हैं कि वी विल रिकवर इट। तो सीरीज जीत जाते हैं 2-1 से भी, राइट? तो ये बिल्कुल। एक ऐसा मुकाम बन गया सलमान की प्लेटफ़ॉर्म, नो डाउट। अब राहुल द्रविड़ की बात इसमें ना आए, हो ही नहीं सकता। हो नहीं बड़े-बड़े सकता। नामों का नाम आपने लिया। राहुल द्रविड़ जैसा नाम अभी हम किसी भी एंगल से इसको हम नकार नहीं सकते हैं कि इंडियंस की जो इंटरनेशनल नेशनल टीम है, उसपे ये जो बच्चे आ रहे हैं। सलमान, अभी नगरकोटी इंजर्ड हो गया, उसके बाद प्रसिद्ध कहीं पे दिखा। मतलब कवर अप के लिए, और वो सही बात। कवर अप भी द्रविड़ के अंडर ही हो रहा था। तो हाँ, तो आप ये लिस्ट में चीज़ था चेक पहले। करो कि एग्ज़ैक्टली मतलब जूनियर से ही आया ना, तो वो भी ये सब कहते हैं ना कि एक एक प्लेटफ़ॉर्म जो राहुल द्रविड़ बना रहे हैं ना, वो सलमान ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है कि लड़के वहाँ से एक ही बार तैयार होके आ रहे हैं, इमर्ज होके ऐसे आ रहे हैं कि भाई वी आर रेडी टू गो। यू वॉच शुभमन गिल, पृथ्वी शॉ अभी बाहर है, कभी 2-4 मैचों अरे, में चला नहीं, शुभमन गिल नाम तो भी नहीं अब आता उसको पहले। जगह बनाने की प्रॉब्लम आ गई। अब जगह बनाने की प्रॉब्लम आ गई। आप चेक करो सलमान कि आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू कि नो डाउट दुनिया में और भी बहुत सारे नाम आए हैं। हैदर अली का नाम आया, निशम का नाम आया, लेकिन वो का नाम बड़े दिख नहीं रहे। क्यों? क्योंकि ये जो यहाँ से ये जो कवर अप दिख रहा है ना, एक के बाद एक के बाद एक, तो ये डेफिनिटली सलमान इट्स नॉट अ मिरेकल विद वन प्लेयर। अब ये अच्छा हो रहा है, कैंप से हो रहा है, ज़ीरो लेवल से हो रहा है। कहते हैं ना कि मतलब ज़ीरो लेवल का मतलब आप नीचे की तरफ जाते हो, अपने लोकल गेम्स की तरफ। तो वहाँ से जो प्रोडक्ट आपके पास आ रहा है सलमान, आपको उनको शाइन करना नहीं पड़ रहा, उनको आपको नेशनल टीम पे लाके सिखाना नहीं पड़ रहा। दे आर जस्ट रेडी टू गो, और ये चीज़ हमें दिखने को मिल रही है। अच्छा लगे, आपकी बात मैं ऐड करूंगा, बाकी टीमें भी हैं। हैदर अली का नाम लिया पाकिस्तान की, चलो
एक ही बंदा ब्राइट स्टार नजर आया जो कुछ करता हुआ नजर आया। पहले मैच में 50 करी इंग्लैंड के अगेंस्ट, वो भी इंग्लैंड के अंदर। ठीक है, चलो एक नाम ये हो गया। फिर आप काइल मायर्स ले लें वेस्ट इंडीज का, जिसने डबल सेंचुरी करी, डेब्यू पे मैच जितवा दिया। ठीक है, उसके बाद आप आज के प्रथम निशांका श्रीलंका डेब्यू पे 100 की है वेस्ट इंडीज के अंदर श्रीलंका की तरफ से। लेकिन कुछ नाम जो इम्पैक्टफुल आ रहे हैं वो इंडियन नजर आ रहे हैं। नटराजन T20 डेब्यू 3 for 30 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, शुभमन गिल का आपने नाम लिया, वो पहले मैच में नहीं चला लेकिन दूसरे में काम कर गया, वो 50 कर दी उसने। फिर सिराज टेस्ट डेब्यू 5 विकेटें पहले टेस्ट मैच में ली थी लेकिन दूसरे में 5 कर दिया। फिर मैं नाम लूंगा वॉशिंगटन सुंदर, टेस्ट डेब्यू पे 50 भी करी है और 3 for 89 भी किया, रन भी बनाए हैं, बिल्कुल रन भी बनाए। ईशान किशन आप खुद जानते हैं 56 मारा है उसने। सूर्य कुमार यादव फर्स्ट T20 इनिंग सेकंड मैच 57। प्रसिद्ध कृष्णा 4 विकेटें, हम बात कर रहे हैं वैसे। कुणाल पांड्या रिकॉर्ड। और टेस्ट मैच में अब मैं नाम बदल दूंगा, आप नाराज हो जाएंगे, अक्षर पटेल। अक्षर कर गया है अक्षर अक्षर। देखो अक्षर, यार there you ये go. गड़बड़ हो जाएगी, हम उर्दू में फंस जाते हैं, हिंदी में अक्षर तो उर्दू में अक्षर। अक्षर पटेल वो भी आउटस्टैंडिंग सीरीज खेल के बैठा। 27 विकेट सलमान, 27 विकेट। अच्छा देखिए फनी बात ये है, आप ऑस्ट्रेलिया की तरफ ले जाए, शेन वॉर्न इंजर्ड होता था तो स्टुअर्ट मैकगिल आ जाता था। ठीक है जी, ब्रेटली इंजर्ड होता था, शॉन टेड आ जाता था, पेस नहीं गिरता था, स्पिन नहीं गिरती थी। इंडिया के पास क्या इतना ज्यादा बैकअप बन गया है कि कोई आए कोई खेले कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कहते हो? बिल्कुल। अब इन्हीं चीजों में सलमान अभी एक नाम जोड़ता हूं जो कल के मैच में इंजर्ड हुआ है, श्रेयस अय्यर। 8वें ओवर में इंजर्ड हो गया, उसका लेफ्ट शोल्डर डिसलोकेट हो गया है, तो वो शायद आईपीएल का भी हाफ पोर्शन खेल पाए। लेकिन इंडिया को एक स्क्वाड ऐसा मिला हुआ है कि सलमान कहते हैं ना कि ये नहीं है तो चलो हमारे पास बैकअप ये है, उसका बैकअप अभी दिख रहा है। शुभम गिल है, सूर्य कुमार यादव है, तो इंडियन स्क्वाड को अभी प्रॉब्लम नहीं। हाँ, आईपीएल में उसको प्रॉब्लम, दिल्ली कैपिटल्स को प्रॉब्लम आने वाली है क्योंकि ये कैप्टन था और मोस्ट इन्फॉर्म था। तो डेफिनेटली सलमान चीजें चेक करो आप। ये बिल्कुल सही एग्जांपल दिया है जो आप ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हो। एक 90s का दौर था कि उनके भी प्लेइंग 11 में जो बाहर बेंच पे बैठे हुए थे ना, उनको अंदर आने के लिए या तो ये सोचना पड़ता था कि कहीं रहम करके बैटिंग मिल जाएगी या चांस मिल जाएगा, या तो कोई इंजर्ड होगा। अब ये टीम आपको इंडिया की वही दिख रही है सलमान। ये वो लूप जो 90s में उन्होंने एक हाइट पे छोड़ा था ना, अब ये पकड़ रहे हैं। तो ये सलमान कहीं ना कहीं कंट्री वाइज भी एक असर दिखता है कि आज इस टाइम पे कभी एक वेस्ट इंडीज होती थी, राइट? हाँ, उन्होंने राज किया हुआ है, उनको हराना क्या बात थी, वो मतलब जीत गए तो समझो कि आपने सीरीज वर्ल्ड कप जीत ली। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आया, फिर पाकिस्तान का भी एक दौर था सलमान की, पाकिस्तान की एक टीम ऐसी दौर थी कि आपको पाकिस्तान को हराना मुश्किल होता था। तो ये चीजें सलमान इंपॉर्टेंट हैं कि हम इन चीजों को इग्नोर नहीं कर पा रहे, क्योंकि अब आपको ये बहुत बड़ा एक्स फैक्टर दिख रहा है कि एक के बाद एक। अब आप देखें, शमी का नाम कोई भी नहीं ले रहा है ही नहीं, कहीं पे जरूरत ही नहीं। बुमराह वहां पे अपनी वेडिंग पे मस्ती मार रहे हैं, ठीक है, वो हनीमून टूर पे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप चेक करो 3 ओवरों में 37 रन, प्रसिद्ध पे आते हैं, 3 ओवरों में 37 रन धो डाला। लेकिन ये जब मैच चल रहा था ना सलमान, उसके थोड़ी देर के बाद एक ब्लॉग कहीं पे पढ़ा था मैंने कि राहुल द्रविड़ ने लड़कों को ऐसे मोल्ड किया हुआ है कि आप कमबैक भी कर सकते हो। दिस गाय प्रूव्ड इट। मेंटली आप इतने फ्रेश हो गए थे कि आपने जो कमबैक किया सलमान, देखो 4 विकेट निकाल गया लड़का, राइट? उस वक्त जब इंग्लैंड आपके ऊपर पूरी की पूरी तरह चढ़ी हुई थी। लेकिन हारना सीखना एक उस लेवल पे जाके कि भाई 3 ही ओवर हुए हैं, गेम इज नॉट डन। तो ये जो राहुल द्रविड़ अपना काम कर रहे हैं सलमान, इट इज ऑसम। देखिए तुमने बहुत जबरदस्त बात की तरफ लेके, तुमने वेस्ट इंडीज पाकिस्तान की बात करी। 80s का दौर था, क्या वेस्ट इंडीज को हिला नहीं सकते थे, कोई प्लेयर वो डालते थे आपकी हालत खराब होती थी और वो हारे मैच जीत जाते थे। 90s में ये दौर पाकिस्तान पे आया, बल्कि सबसे ज्यादा डेब्यू पे सेंचुरी पाकिस्तान की तरफ से 90s में हुई है। अजहर महमूद, अली नकवी, बहुत सारे प्लेयर आए, मोहम्मद वसीम, बहुत सारे प्लेयर आए जो उस जमाने में टॉप पे थे और पाकिस्तान भी ऐसी होता था, लगी हारा मैच जीत जाता था।
ऑस्ट्रेलिया के साथ ये होता रहा 2000 में। अब ये क्या इंडिया का दौर है? और अब सीक्रेट सॉस तो तुमने बात करी थी राहुल द्रविड़ की, क्या खाली राहुल द्रविड़ का फैक्टर है या यहाँ पे आईपीएल और एक स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक स्ट्रक्चर का भी हाथ है? ये सवाल No तुम्हारे doubt. में पूछता हूँ। नो डाउट सलमान, ये देखो, अब पूरे इंडिया में तो राहुल द्रविड़ नहीं ना कोच कर रहा, राइट? तो इट मींस कैटेगरी एक ऐसी बन चुकी है सलमान की। एक और एग्जांपल देता हूं कि इंडिया में अब जो, जैसे हम लोग अपनी सीरीज खेलते हैं ना 3 महीने की 4 महीने की सलमान, ऐसी हर जगह पे वहां पे होती हैं। वहां से भी लड़के, अब उनका क्या हो रहा है कि उनके रिकॉर्ड्स आ जाते हैं। पहले रिकॉर्ड नहीं रखे जाते थे या वो इग्नोर कर देते थे, लेकिन अब देखते हैं वो कि बच्चे खेल रहे हैं तो इनका रिकॉर्ड चेक करो। अगर वो रिकॉर्ड उनको चेक करने के लायक लगता है कि हाँ भाई इसमें दम है, वो बंदा आगे आ जाता है, एक लेवल और ऊपर आ जाता है। फिर उस लेवल के कारण क्या होता है कि आप एक स्टेप और ऊपर आके कहीं ना कहीं से एक लॉट बन जाता है जहां पे शायद राहुल द्रविड़ बैठे हैं। और खाली राहुल द्रविड़ सलमान अकेले नहीं कर रहा है, तो अंडर में भी अलग अलग प्रोविंसेस या स्टेट्स में बंदे होंगे जिनको वो गाइड कर रहे हैं। तो डेफिनेटली सलमान, एक हेड बैठा है ऐसा जो संभाल रहा है। डेफिनेटली ये तो आप कह सकते हो कि हाँ भाई, राहुल द्रविड़ का काम जरूर दिख रहा है, लेकिन आईपीएल को आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। अब आईपीएल में बंदा कहां से आ रहा है सलमान, आप ये भी सोचो। आज के इंडियन लड़के जो उतने बड़े नाम नहीं भी हैं, वो 5-5 करोड़ों में बिक रहे हैं। क्यों? उनका बैकग्राउंड दिख रहा है, रिकॉर्ड्स हैं उनके पास, तो वो डेफिनेटली उन्हीं चीजों से आईपीएल तक पहुंच रहे हैं। और आईपीएल तो अब आपको पता है कि इंटरनेशनल का रास्ता है, तो वो डेफिनेटली सलमान, ये सारी चीजें लिंक्ड अप हैं। और ये बाकायदा एक लेवल पे काम हो रहा है, जो बीसीसीआई ने समझो कि सलमान एक मतलब रास्ता खोल दिया ना कि भाई जिसमें टैलेंट है वो आएगा। और ये हम नकार नहीं सकते, हमको दिखता है। और अब इंडिया टीम वही कर रही, कल्चर ऐसा बन एग्जैक्टली गया, सलमान, बिल्कुल। परफॉर्म करो, आ जाओ। अब आधी टीम इंजर्ड थी ऑस्ट्रेलिया में, देखो जो बचे हुए थे उन सबको खिला दिया। कब जीत लाया अगले, कैन यू इमेजिन? तो ये सलमान, मतलब खाली एक बात ये रह गई है कि इन लड़कों को एक टाइम होता था, एक प्रेशराइज तरीके से खेलते थे कि यार अगली बार चांस मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं। अब ये है कि भाई चांस मिला है, बस चांस में डांस करो, आगे की बाद में सोचेंगे। यही हुआ है, देखो किशन, वो बच्चा, उसको पता ही नहीं, उसने 50 ठोक डाला। सूर्य कुमार यादव आए, पहले बॉल से छक्का मार के गेम का आगाज करते हैं। आप बताएं, प्रसिद्ध आए, पुट 3 ओवरों में 37 के बाद सलमान, ये बहुत बड़ा फैक्टर है एक नए बच्चे के लिए। 13 की एवरेज में कुट पड़ी है, ऑलमोस्ट 13 की एवरेज से, और वो बंदा आके गेम चेंज कर गया। आप बताओ, मेंटल तो स्ट्रेंथ डेफिनेटली करो ना, ये Mental कॉन्फिडेंस strength लेवल एक अभी बना हुआ है टीम का, और पूरे स्क्वाड का कह लो आप, मतलब बीसीसीआई के लेवल का। तो ये डेफिनेटली दिखता है सलमान, ओवरऑल दिख रहा है, अच्छा। और ये चलेगा। देखिए, मैनेजमेंट की बात कर ली, आईपीएल की बात कर ली, डोमेस्टिक क्रिकेट की बात कर ली, द्रविड़ की बात कर ली। जो काम दादा गंगुली ने शुरू किया एज ए कैप्टन, इंडियन क्रिकेट की मेंटालिटी, धोनी ने उसको कैरी फॉरवर्ड किया। अब कोहली किसी और लेवल पे ले गया, बहुत ही अलग लेवल है। बिल्कुल एग्री करते हो इससे कि इसमें कप्तानों का भी बहुत हाथ रहा है? सलमान, इसीलिए कप्तान और कभी कभी कोच में लड़ाई हो जाती है कि भाई मुझे प्लेइंग हुई 11 थी, चाहिए, हुई मुझे थी कुंभे प्लेइंग की, 11 चाहिए, क्योंकि मुझे पता है मैंने ग्राउंड पे क्या करना है। नहीं आप चलना मुझे, पाकिस्तान का भी। क्योंकि कॉन्सेप्ट है सलमान, मैं खेल रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मुझे इसकी जरूरत है। अब आप एग्जाम्पल ले लें विराट कोहली का, क्या रिकॉर्ड बाकी है इसके लिए, अब बताएं। कोई जादू टोना तो नहीं है ना, ही जस्ट नहीं, प्लेइंग विथ हिज अग्रेसिव नेचर, कह लो जो मर्जी कह लो। इस लड़के ने गांगुली के बाद का जो लेवल आया इंडिया पे, हाँ। इंडिया के प्लेयर्स पे, आप एक हिसाब से कह लो मेंटली ये लड़के इतने तैयार हो गए हैं कि भाई कभी कभी लगता था कि यार मेरी बैटिंग नहीं आ रही, यार बैटिंग दो, राइट, सही बात। मुझे बैटिंग दो। अब बैटिंग मिल रही है तो वो आउट ही नहीं होते, राइट। तो ये कप्तान का काम है सलमान, प्लेइंग 11 बिलोंग्स टू द कैप्टन। और मेरा मानना यही है कि डेफिनेटली कप्तान की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि आफ्टर ऑल सलमान, प्लेइंग 11 के साथ अंदर उसी ने खेलना है, वो बिल्कुल सही टैक्टिक्स है। उसी ने बनानी है, किसको कब यूज करना है, कहाँ यूज करना है, किसके लिए क्या करना है। तो आपने अगर वो सारे औजार उसको दिए होंगे, तभी वो आपको रिजल्ट दे पाएगा ना। तो डेफिनेटली सलमान, आज की डेट में तो ये ट्रेंड एक एक और लेवल पे जा रहा है। जहां पे धोनी लेकर आए थे, आप देखो कहीं पीछे नहीं घूमे हम। धोनी ने टेस्ट नहीं, मैचेस में, धोनी का टेस्ट मैचेस का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। अब वहां पे आप कोहली को चेक करो सलमान, आपको नंबर 1 स्पॉट पे लाके रख दिया अगले ने। बिल्कुल, बिल्कुल। और लगी इंडिया
हर जगह अच्छा खेलता था, घर में अच्छा खेलता था, बाहर स्ट्रगल करता था। कोहली के अंडर वो टोटली चेंज हो चुका है। बिल्कुल। अब वो सलमान, इसमें कंट्रीज मैंने, में वो जीतते हैं हाँ जी, जहाँ वो बात आते हैं। काट रहा हूँ, इसमें मैंने हर बार ये बात कही है, इसने एक लेवल वो क्रिएट कर दिया कि भाई जैसे के साथ तैसा। अब ऑस्ट्रेलियंस उसके साथ बात ही नहीं करते। क्यों? वो मुँह फट है। आप जिस लेवल सही पे बात, बोलते थे, वो उसी लेवल पे चढ़ के साथ आपके साथ मतलब सही रैगिंग कर बात। रहा होता था आपकी। बिल्कुल तो सही, कहता आ सही जाओ बात। फिर। तो हाँ, अपने लड़कों में भी उसने वो चीज़ कर दी है सलमान। मुझे मुझे एज़ अ इंडियन मैं ये चीज़ बड़ी बारी नोटिस की कि ये गए अब चूहे बन के जाएँगे बाहर। ठीक है? खेलेंगे, चुप करके खेलेंगे, ना बोलेंगे, ना कुछ करेंगे, वापस आ जाएँगे। अब आप चेक करो, बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि दूसरे को पता है भाई वो। साउथ एशिया से अगर हम एशियन टीम्स की बात करते हैं, सिर्फ एक और कप्तान है जो मुझे कोहली की याद दिलाता है, इमरान खान। ओह! डेफिनिटली ऐसे यस, ही तप्पड़ देयर यू दम गो। से बात करते थे बिल्कुल, बिल्कुल। और सलमान कोई भी नहीं क्यों? इस लेवल का। ये गट्स ज़रूरी हैं। देखें, एक होता है कि आप ऐवें तू-तू, मैं-मैं कर रहे हो। एक होता है कि आप उस लेवल पे कर रहे हो कि मुझे पता है मैं कर क्या रहा हूँ आपके साथ। तो ये तू कौन है कोहली भाई? ने ये माइंड गेम उनके साथ खेली है सलमान। दुनिया की क्या एक ही वाहिद टीम थी ऑस्ट्रेलिया, जो सबको यही लफड़ों में डाल के, बातें करके, स्लेजिंग करके नीचे गिरा देती थी। सलमान, 2018 से आप पलट अगर दी गेम। आंकड़े चेक करने जाओगे तो गेमें पलट हाँ, दी है उन्होंने, स्लेजिंग कर करके। बिल्कुल पलट दी, लेकिन अब पलट दी। उन्हीं का जवाब ये कहते हैं ना, ईंट का जवाब पत्थर से देता है। तो डेफिनिटली सलमान, आपको ऐसा ही पसंद है तो ऐसे ले लो, राइट? और ईंट का जवाब पत्थर से, और पत्थर बहुत भारी है, बड़ा होता जा रहा है। सर पे पड़ता है। 11 खून पत्थर है निकालता सलमान, और है। पे हाँ, 11 सही है। बात, पूरी सही टीम बात। खेल रही होती है। भाई आप वही है ना कि इंडिया अब इतनी मेंटली स्ट्रांग हो कि आप 36 के मुक्के से दबा दो, लेकिन फड़ के वो सीरीज लेके जाते हैं। और वही बिल्कुल। हो रहा है। और सलमान, और यही ऊपर काम से डेब्यूटेंट कर रहे हैं। अब डेब्यूटेंट की बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, तो कृणाल पांड्या का कैसे भूल सकते हैं? हाँ, कृणाल बिल्कुल। पांड्या का सलमान इस मैच में एंट्री लेवल से पहले, इस मैच से उसने 338 की पता नहीं 388 रन बनाए हैं जी, और 2 सेंचुरियां मारी हैं 6 की 8 बहुत मैचेस में। तो आप उसको देखो, अभी हुआ क्या है, यही जो आप इंटरनेशनल मैचेस नहीं खेल रहे हो, लेकिन आप घर पे बैठ के चांस मिल जाएगा, आप ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते। आपको या तो डोमेस्टिक का वो लेवल खेलना है, जहाँ पे उसके बाद आपके पास इंटरनेशनल का रास्ता खुलेगा। इस बंदे ने अपना रास्ता खुद ही खोला है, और आप उसकी मैच की हाइलाइट्स देखो, या मैच अब पूरा का पूरा तो कोई रिकॉर्ड नहीं करता, लेकिन आप उसकी शॉट्स सिलेक्शन देखो, उसका कॉन्फिडेंस देखो सलमान। उसको ये नहीं था 7 कि चौके मारे यार उसने, मैं 5 कहाँ पे चौके मार आके दिए 14 बैटिंग कर बॉलों रहा में। हूँ, उसको कोई मतलब नहीं हुआ है। लास्ट के 8-10 ओवरों में इन्होंने गेम ही पलट दी। अभी राहुल के बारे में हमने बात ही नहीं करी, क्योंकि टीम बात ही ही नहीं इतनी कर बड़ी है सलमान, टीम ही हम्म, इतनी औसम है कि देखो, कप्तान ने, उप-कप्तान रोहित शर्मा ने भी यही कहा कि उसका बल्ला 2 मैचों में नहीं चला, तो आप इग्नोर नहीं कर सकते कि उसकी क्वालिटी क्या है। वो बाउंस बैक करेगा, वो टीम के साथ है। अब आप चेक करो, वो विकेट कीपर बैट्समैन है, पंत अभी बाहर बैठा है। कैन यू इमेजिन? क्योंकि कॉन्फिडेंस कितना दिया उसको, कितना बड़ा आप कॉन्फिडेंस उसके दिया। साथ ज्यादती नहीं कर सकते सलमान। सही वो बात, उस लेवल का प्लेयर है। अगले सही ने बात, फिर प्रूव सही करके बात। दिखा दिया आपको। तो डेफिनिटली सलमान, ये अभी इंडिया के लिए ये बहुत बहुत बड़ी जीत है कि इनकी जो एक स्ट्रेंथ बनी हुई है, इनको हराना अभी वाकई में टफ है। और बेन स्ट्रेंथ की तो बात ही क्या करें। भाई आपके 8 डेब्यूटेंट्स ने, 9 डेब्यूटेंट्स ने, तमाम ने परफॉर्म कर दिया है। ये तो एक नई टीम खड़ी हो गई है। इस पे तो लकी ऐसी टॉपिक है, ये चलता ही रहेगा। और बिल्कुल, उसको बिल्कुल लाएंगे सलमान। बाद में, लाएंगे सबसे नहीं बड़ी फिर। बात ये सलमान की देखें, हम 1-2 को तुक्के पे बात नहीं कर रहे हैं। जो नहीं, आ रहा है परफॉर्म कर रहा है, इट मीन्स परफॉर्म कि कर रहा है वो जो जीरो लेवल की हम कंसिस्टेंटली। बात कर रहे हैं, जो ग्राउंड लेवल है, जो चाहे द्रविड़ ने संभाला या वहां पे प्रोग्रेशन गांगुली के अंडर में भी हो रही है कि नहीं, ये एक स्लॉट था, इसको भी कवर करो। यहाँ पे भी ये चीजें अच्छी हो कि बच्चे सीधा जब नेशनली इंटरनेशनली खेलें, तो उनको लगे ही ना कि भाई हमें कुछ करना है, हमें गेम खेलनी है। तो डेफिनेटली सलमान, वो स्टेजेस बने हैं और ये हमें दिखता है। तो डेफिनेटली प्लानिंग ये कहाँ था, सब चीजें तो अब चलती प्लानिंग कहाँ था रहेंगी। लेकिन, रोहित नहीं चलेगा, प्लानिंग कहाँ था। कोहली चलेगा, कोहली नहीं चलेगा, सही राहुल बात। चलेगा, राहुल नहीं चलेगा, हाँ, श्रेयस, चलो श्रेयस तो अभी पर बाहर बैठा है बेचारा। पाकिस्तान में देख लो ना, बाबर नहीं चलेगा तो बाबर चलेगा, बाबर नहीं चलेगा तो बाबर चलेगा, बाबर चलेगा, बाबर चलेगा। ज्यादा बोल गया। बाबर ही बाबर चलेगा। बाबर ये 11 वही हाल पड़ी है इंडिया वो। का था भाई। लेकिन सलमान, सचिन नहीं इस चलेगा तो पे भी सचिन चलेगा। इस पे भी एक बात थी, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि हाँ, बाबर के ऊपर इसी चक्कर में इतना ज्यादा प्रेशर आएगा कि वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। तेंदुलकर जैसा बैट्समैन भी अपनी कप्तानी छोड़ गया था इसी चक्कर में कि टीम का भी मोराल बिगड़ा हुआ है, उसकी बैटिंग को भी फर्क पड़ गया, तो उसने कप्तानी दे दी। भाई जो लोग नए क्रिकेट देखने वाले हैं, 99 का चेन्नई टेस्ट उठा के देख लें, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया।
सचिन सेंचुरी मार के खेल रहे थे, 17 रन चाहिए थे, 5 विकेटें गिर गई थी। सचिन की Exactly. विकेट गिरी, इंडिया वो मैच 12 रन से हारा था। हार गया। एग्जैक्टली, बिल्कुल अब बिल्कुल सलमान, ये थी इंडिया की दिस इज व्हाट वी टॉक टैक्टिकली। यहाँ पे यही चीजें देखनी होती है कि जब आप वाकई में टीम लेके खेल रहे हो तो टीम प्लेइंग 11 होनी चाहिए जो देश को, अपने देश को जिताती है, ना कि वो फेसेस। इस चक्कर में मैं जब भी हार्श होता हूँ तो शायद हमारे कोई होते हैं जिनके कहते हैं ना फैन बेस होती है अपनी कि भाई मेरा रोहित, मेरा कोहली, मैं ये चीजें नहीं देखता, मैं अपनी प्लेइंग, इंडियन प्लेइंग 11 देखता हूँ जो जिता सकती है कि नहीं। तो मैं उसमें ज्यादा खुश होता हूँ कि वाकई में ये लड़के परफॉर्मर्स है और ये कर रहे हैं। अब हमें सिर्फ आनंद लेने की बात है, इंटरटेन करो अपने आप को। एक से बढ़कर एक धुरंधर बैठा है आपके पास। T20 सीरीज अनाउंस हो रही है पाकिस्तान इंडिया की, इस पे शो बनता है, बाद में बनेगा करेंगे। बनेगा यहाँ सलमान, बात नहीं बनेगा, करूंगा। बहुत आला यहाँ बात बनेगा, नहीं करूंगा। दुनिया टूटेगी हमारे साथ इसमें। सही बात है, No सही बात, doubt. इस पे आएंगे। थैंक यू लकी, बहुत No शुक्रिया problem, पर शामिल सलमान। होने का। इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया तमाम लोगों को देखने का। अपने कमेंट शामिल करते जाएं और बादशाह की सब्सक्राइबर्स रोज बढ़ रहे हैं। बेल घंटी दबा दें ताकि आपको वीडियो नई से नई मिलती जाए। बहुत शुक्रिया आपकी सपोर्ट का। खुदा हाफिज। थैंक यू, बाय सलमान।